वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। हम टेंसेस में आज जिस टेंस को डिस्कस करेंगे वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए ट्रेडिशनली या नॉर्मली जो बताया जाता है उर्दू में पहचान है कि ऐसे उर्दू के फ़िक्रे जिनके एंड में चुका था, चुकी थी, लिया था, ली थी के वर्ड्स आते हैं वो पास्ट परफेक्ट टेंस को शो करते हैं। लेकिन हम इससे एक स्टेप आगे चल के देखते हैं कि इंग्लिश में अगर ऐसे टेंस को आइडेंटिफाई करना हो तो आप उसको किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो है ये एक पास्ट इक्विवेलेंट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। वो इस तरह से जैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कहते हैं आई हैव फिनिश्ड माय वर्क, तो एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसी को जब हम पास्ट में कन्वर्ट करते हैं तो हम इसको कह सकते हैं आई हैड फिनिश्ड माय वर्क। तो ये इसका पास्ट इक्विवेलेंट हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। इसी तरह से जब दो एक्शंस को आपने कंपेयर करना हो, उनको आपने बताना हो जिसमें से एक एक्शन जो है वो दूसरे एक्शन से पहले कंप्लीट हो गया है, तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज़ करते हैं। एक्शन कंप्लीट तो दोनों ही हो जाते हैं, लेकिन उनमें से एक एक्शन दूसरे एक्शन से पहले कंप्लीट हो चुका होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन शी हैड संग हर सॉन्ग शी सैट डाउन। अब इसमें एक पोर्शन जो है हमने परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट किया हैड संग, और दूसरा हमने सिंपल पास्ट में या पास्ट इनडेफिनेट में उसको ट्रांसलेट किया सैट डाउन। अगर हम इसकी तरतीब चेंज कर देंगे तो इसकी सेंस भी चेंज हो जाएगी। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपने किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो उसके हिसाब से ट्रीट करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ये कन्वे करना चाह रहे हैं कि वो गाना गाने के बाद बैठ गई तो फिर तो ये ठीक है कि व्हेन शी हैड संग हर सॉन्ग शी सैट डाउन। तो अगर इसको चेंज कर देंगे तो वो उसकी सिचुएशन भी चेंज हो जाएगी, कॉन्टेक्स्ट भी उसका चेंज हो जाएगा। और एक और एग्जांपल इसकी ये भी हो सकती है, जैसे द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन वी रीच द रेलवे स्टेशन। अब एक पोर्शन को हमने परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट किया और दूसरे एक्शन को हमने इनडेफिनेट टेंस में या सिंपल पास्ट टेंस में हमने उसको ट्रांसलेट किया या उससे उसको हमने कन्वे किया। तो ये कॉम्बिनेशन जो है ये माइंड में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह से अनटिल, टिल, बिफोर के जो वर्ड्स होते हैं वो भी यूज़ किए जा सकते हैं दोनों एक्शंस का कंपेयर करने के लिए, उनको आपस में शो करने के लिए कि कौन सा एक्शन किस एक्शन से पहले कंप्लीट हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही डिड नॉट साइन द एग्रीमेंट अनटिल ही हैड रेड द स्क्रिप्ट। ठीक है, अब डिड नॉट जो है वो सिंपल पास्ट टेंस को या पास्ट इंडेफिनेट टेंस को शो करता है, और बाकी जो हमने कहा दूसरा जो इसका पोर्शन है वो एक परफेक्ट टेंस को शो करता है। अब ये बात याद रहे कि लिखा हुआ तो आपको रीड नज़र आ रहा होगा, लेकिन मैं उसको रेड पढ़ रहा हूँ, तो जो रीड की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है वो स्पेलिंग तो वही होते हैं, लेकिन वो उसको प्रोनाउंस रेड करते हैं सेकंड और थर्ड फॉर्म को, स्पेलिंग उसके वही रहते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस की एक आइडेंटिफिकेशन ये भी है कि ये पास्ट में ऐसे एक्शन को शो करता है जो एक सर्टन टाइम से पहले कंप्लीट हो चुका हो। जैसे आई हैड मेट हिम इन 2019। तो इसके बाद में उसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैड यूज़ करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एज वेल एज विद प्लूरल सब्जेक्ट्स। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होती है इसमें, जैसे दे हैड फिनिश्ड क्लीनिंग द किचन। अब दे है प्लूरल है तो भी हैड आएगा, और अगर हम सिंगुलर यूज़ करेंगे कि ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, तो ही के साथ जो कि सिंगुलर है तो भी हैड आएगा। तो इसी तरह से जब नेगेटिव बनाते हैं तो हैड के बाद हम नॉट का वर्ड इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जैसे आई हैड नॉट फिनिश्ड माय वर्क। क्वेश्चन वर्ड हैं जो इंटरोगेटिव हैं, उनको जब हम बनाते हैं इस टेंस में यूज़ करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो उसमें हैड का वर्ड जो है वो फिक्रे के स्टार्ट में आ जाता है, सेंटेंस के बिगिनिंग में आ जाता है। हैड द टीचर चेक माय होमवर्क, तो आगे क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव सेंटेंस जितने भी होते हैं क्वेश्चन मार्क उनके एंड पे लाजमी आता है। ये थी हमारी ब्रीफ डिस्कशन अबाउट पास्ट परफेक्ट टेंस। आई होप दिस इज़ हेल्पफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।